तमाम हाज़रीन मजलिस के जुमला मरहूमीन के सामीन मजलिस, नाज़रीन मजलिस, ज़ाकिरीन मजलिस के जुमला मरहूमीन के लिए बिलखसूस बानियान मजलिस के जुमला मरहूमीन और मोहम्मद व आले मोहम्मद के चाहने वाले वो मरहूमीन जिनका फातिहा पढ़ने वाला कोई नहीं। सूरह फातिहा। औज़ुबिल्लाहिस्समील मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तमाम हम्द है उस ज़ात वाजिब के लिए जो हर हम के लायक है। मेरे इल्म में है कि आप काफ़ी देर से शरीक इबादत हैं। एक एक आलिम एक एक ज़ाकिर को सुन सुन के मजमा सुन हो ही जाता है, लेकिन याद रखिएगा यहाँ चलकर आने की थकान, बैठने के थकान, मौसम के सितम ज़रीफ़ी के थकान, एक एक को सुनने की थकान, ये सारी की सारी थकावटें जिस्मों को हुआ करती है, अकीदों को नहीं हुआ करती। अपने अपने अकीदों के मुताबिक दोनों हाथ बुलंद करके हैदरी। मैं जुमला बदलने लगा हूं, मानी और मफहूम वही रहेगा। देखना ये चाहता हूं कौन यहां बैठा है, कौन यहां बैठकर भी कहीं और है। और याद रखिएगा जो मजलिस हुसैन में बैठकर भी कहीं और होता है वो अपना वक्त नहीं अपना बख्त जाया कर देता है। तमाम हम्द है उस ज़ात वाजिब के लिए जिसने अली के चाहने वालों को पाक शजरों में खल किया। मोहतरम सामीन, मिसले आफ्ताब उलमा व ज़ाकिरीन आप समात फरमा चुके और मुझसे बहुत बेहतर मेरे बाद मिंबर पे मौजूद है। इन बेहतरीन के दरमियान में मिंबर पर हाजिर इसलिए हो गया हूं ताकि दरे बतूल के जारोब कशों में अपना नाम लिखवा सकूं। देखिए, इंसान अपने मकाम पे रहता हुआ अपनी हैसियत को तो पहचान सकता है, लेकिन अपने से बड़े मर्तबे वाले को नहीं जान सकता। मैं इसको और आसान कर दूं। मजमे में बैठे हुए लोगों की और हैसियत है, मिंबर पर ज़ाकिरीन का और मकाम है। मजमा ज़ाकिरीन की मुश्किलात को नहीं समझ सकता, ज़ाकिरीन स्टेट सेक्रेटरी की मुश्किलात को नहीं समझ सकता, स्टेट सेक्रेटरी की मुश्किलात को बानी नहीं समझ सकता। इन हर एक का मकाम और है। अब जुमला लेते चले जाइएगा। मकाम इस्मत से मकाम नक्स को समझा जा सकता है, लेकिन मकाम नक्स से मकाम कमाल को समझना मुमकिन ही नहीं है। मैं शुक्रगुजार। देखिए, किबला के मौजूदगी में इन्होंने जलवत भी वाले साहब की देखी, खिलवत भी देखी। मेरे लिए बड़ा मुश्किल है। जिस तरह मैं इसको आसान कर दूं, एक बच्चा नहीं समझ सकता कि जवानी किसे कहते हैं, जवान नहीं समझ सकता कि बुढ़ापा की शय का नाम है, लेकिन बूढ़ा समझ सकता है कि जवानी किस कमाल का नाम है। तवज्जो है। एक बूढ़ा समझ सकता है कि बचपना की शय का नाम है। जिस तरह नबातात नहीं समझ सकते कि हैवानात क्या है, हैवान नहीं समझ सकता कि इंसान किस कमाल का नाम है। अब मैं जुमला आपके हवाले करने लगा हूं, इससे ज्यादा तमहीद का वक्त ही नहीं है। देखना ये चाहता हूं कौन मजलिस में बैठा है, कौन यहां बैठकर भी कहीं और है। जमातात नहीं समझ सकते कि नबातात क्या है, नबातात नहीं समझ सकते कि इंसान क्या है। बिल्कुल इसी तरह इंसान नहीं समझ सकते कि नबूवत का मकाम ही क्या है। हैदरी,
मैं शुक्रगुजार हूं कि इस पहर इस थकान के बावजूद इतना मजमा मेरे साथ बोल रहा है। अब जुमला मैं दोबारा कहने लगा हूं उनके लिए जिन्होंने अभी तक हाथ नहीं खड़ा किया, जो खामोश रह गए। नबातात मकाम जमातात को नहीं समझ सकते, जमातात मकाम हैवान को नहीं समझ सकते, हैवान मकाम इंसान को नहीं समझ सकता, मकाम इंसान पर इंसान नहीं समझ सकता कि मकाम नबूवत क्या है। और बिल्कुल इसी तरह एक कम सवा लाख अंबिया सरदार अंबिया के मकाम को समझ ही नहीं सकते। जो है ना, मैं शुक्रगुजार हैदरी। अच्छा, अब तक जो पीछे रह गया उसको फिर मिलाते हुए कि नबातात नहीं समझ सकते कि मकाम जमात क्या है, जमातात नहीं समझ सकते कि मकाम हैवान क्या है, मकाम हैवान पे हैवान नहीं समझ सकते कि मकाम इंसान क्या है, मकाम इंसान पे इंसान नहीं समझ सकते कि मकाम नबूवत क्या है, मकाम नबूवत पर इस्मत के दर्जे पे फाइज आम नबी नहीं समझ सकता कि मोहम्मद मुस्तफ़ा का मकाम क्या है। तो मुल्ला मुझे बता दो सही, जब आम नबी मकाम इस्मत में बैठकर मकाम मोहम्मद मुस्तफ़ा नहीं समझ सकता तो कोई गुनहगार उम्मती उस बीबी का मकाम क्या समझेगा जिसके आने पर अंबिया का सरदार खड़ा हो जाए। याद रखिएगा, मकाम सैयदा को नहीं समझा जा सकता जब आम नबी इस्मत के मकाम पर मोहम्मद मुस्तफ़ा के मकाम को नहीं समझ सकता तो कोई गुनाहगार उस सैयदा का मकाम क्या समझेगा जिनके आने पे अंबिया का सरदार खड़ा हो जाए। और देखिए खड़ा क्यों हो जाते थे, मैं जुमला आपके हवाले करने लगा। भाई देखिए, ये इमाम बारगाह बना है, अभी चंदा हुआ एक और जगह इमाम बारगाह के, मजदूर बुलाए गए, आपने उसकी मजदूरी उसके हवाले कर दी। फिर आपने कहा भाई आपने इमाम बारगाह बड़ा अच्छा बनाया, ये मेरी तरफ से कुछ अता भी रख लो। 1000 रुपए निकाले उसके हवाले कर दिया। लेकिन हर एक इंसान में इंसानियत का, वो कहने लगा कि जनाब वाह वाह एडा बड़ा बंदा, तो इनाम सिर्फ 1000। मेरे साथ अमला खड़ा था, मैंने कहा इससे 1000 खींच लो वापस। अब वो 1000 तो ले सकते हैं, उसकी मेहनत की मजदूरी नहीं खींच सकते। है ना, मैं शुक्रगुजार। क्यों? जो 1000 दिया वो अता थी, जो मजदूरी है उसकी मेहनत की जजा है। इंसान जजा नहीं ले सकता, अता वापस ले सकता है। अब जुमला लेते चले जाना, घबराए हुए ज़हनों से कलाम नहीं है। याद रखिएगा, यहाँ आयत उतरी, रसूल ने बैठे बैठे कबूल कर ली, मौजज़ा हुआ, रसूल ने बैठे बैठे दिखा दिया, बैठे बैठे चांद को 2 टुकड़े कर दिया, कभी कंकर को कलमा पढ़ा दिया, कभी दरख्त को जड़ समेत बुला लिया, कभी इशारे से मुर्दे को जिंदा कर दिया, कभी इशारे से पहाड़ को जगह छोड़ने पर मजबूर कर दिया। लेकिन ये बैठे बैठे किया। अल्लाह कहता है ये जितने मौजज़े दिखाए हैं ये तेरी मेहनत की जजा है। ये इशारों से 2 टुकड़े चांद को करना मेहनत की जजा है, सूरज को पलटा देना मेहनत की जजा है, पहाड़ों को हटा देना मेहनत की जजा है, ये दरख्त को जड़ समेत भुला लेना मेहनत की जजा है। लेकिन अल्लाह कह रहा है ये बैठे बैठे कमाल दिखाया जब सैयदा है मोहम्मद खड़े हो जाया कर। वजह क्या है? बाकी जजा है इन्ना आतेना कल कौसर। तवज्जो है ना भाई। थक गए तो मैं मिंबर अभी हवाले कर देता हूं, नहीं थके तो दोनों हाथ बुलंद करके यक ज़बान होके नारे हैदरी कहा। बाकी जितना वो है जजा मेहनत। इन्ना तैना कल कौसर। सैयदा मेहनत की जजा नहीं है, ये अल्लाह की अता है। और देखिए इतना आम मसला भी नहीं। मैं पूरे मजमे से पूछूं, दामन वक्त में गुंजाइश नहीं, इंशाल्लाह फिर कभी हाजिरी हुई तो तफसीलन बयान करूंगा। जब किसी पे कोई मुश्किल हो, परेशानी हो, कोई बीमार हो, किधर जाएगा? डॉक्टर के पास, हकीम के पास, तबीब के पास। ऐसा ही है।
सबको पता कि इनके पास जाना है, लेकिन हदीस किस्सा उठा के देख लीजिए, मोहम्मद मुस्तफ़ा है, ज़ौफ़ महसूस कर रहा तो हकीम के पास नहीं गया, तबीब के पास नहीं गया, अल्लाह के घर नहीं गया, सैयदा के दर पर दस्तक देकर कहता है, सैयदा जिस्म में ज़ौफ़ महसूस कर रहा। मैं शुक्रगुजार हूं जो इस वक्त भी बोल रहे हैं, मैं शुक्रगुजार। सैयदा फरमाया, बाबा मैंने आपको अल्लाह की पनाह में दिया, आलमीन का रसूल है, अल्लाह का महबूब है। दरे सैयदा पर कह रहे हैं कि मैं जिस्म में ज़ौफ़ महसूस कर रहा हूं। सैयदा ने फरमा दिया, मैंने अल्लाह की पनाह में दिया। क्या नाउज़ बिल्लाह को तसव्वुर कर सकता है? क्या मोहम्मद मुस्तफ़ा को मालूम नहीं कि जब ज़ौफ़ हो अल्लाह की पनाह मांगनी चाहिए? अव्वल तो ये मकाम के नूर में ज़ौफ़ कैसा, किबला मौजूद है, इल्म खजाने आप पर लौटाएंगे। मैं तो तालिब इल्म की हैसियत से आपके सामने हूँ। हमने बाकी अंबिया को भी देखा। हज़रत आदम ने कहा, या रब्बुल इज़्ज़त मैं ज़ौफ़ से तेरी पनाह मांगता हूँ। जनाब नूह की सफीने को जैसे ही झकोला आया, कहा या रब्बुल इज़्ज़त मैं इससे तेरी पनाह मांगता हूँ। जनाब इब्राहिम नारे नमरूदी में जाने लगे, कहा मैं इससे तेरी पनाह मांगता हूँ। मैं कैमरामैन को, जितने मौजूद मेरे भाई बैठे हुए, मैं कहने लगा जरा एक एक हाथ पे नजर रखो, अगर ये जंजीर टूटी नहीं और हाथ बेसाख्ता खड़े हुए नहीं, मैंने दरे सैयदा से कुछ मांगे नहीं। आदम ने कहा, या रब्बुल इज़्ज़त मैं ज़ौफ़ से तेरी पनाह मांगता हूँ। इब्राहिम ने नारे नमरूदी में जाते हुए कहा, मैं ज़ौफ़ से तेरी पनाह मांगता हूँ। जनाब मूसा ने दरिया में कदम रखते हुए कहा, मैं ज़ौफ़ से तेरी पनाह मांगता हूँ। जनाब यूसुफ चह में जाने लगे, कुएं में जाते जाते कहा, या रब्बुल इज़्ज़त मैं तेरी पनाह मांगता हूँ। ईसा जैसे सूले पे लटकने लगे, कहा या रब्बुल इज़्ज़त मैं तेरी पनाह मांगता हूँ। आदम ने पनाह मांगी, बताया नहीं अल्लाह की पनाह में जाया कैसे जाता है। नूह ने पनाह मांगी, बताया नहीं पनाह में जाया कैसे जाता है। यूसुफ ने पनाह मांगी, बताया नहीं पनाह में जाया कैसे जाता है। ईसा ने पनाह मांगी, बताया नहीं पनाह में जाया कैसे जाता है। मोहम्मद ने बताते उम्मत को पता ही न चलता। कहा सैयदा मैं ज़ौफ़ महसूस कर रहा हूँ। सैयदा ने कहा, बाबा मैंने आपको अल्लाह की पनाह में दिया। कहा वो तो ठीक है, लेकिन सैयदा उम्मत को कैसे पता चले अल्लाह की पनाह में जाया कैसे जाता है। सैयदा पनाह में तो दे दिया, अब अपनी चादर भी उड़ा दो। तो जो है ना, ताकि उम्मत को पता चल जाए कि अगर अल्लाह की पनाह चाहिए तो दरे सैयदा पर आना पड़ेगा। और यहाँ पे हम देखते हैं, मैं तमाम करूँ भाई, कोई बुजुर्ग बीमार हो ना, तो हम उसको अगर एक कमरे में बिठा दे तो माए बच्चों को चौथे कमरे में बंद कर दे, तो उधर नहीं जाना। बाप नाराज भी है, बीमार भी है, बच्चे के सांस खुश्क होते हैं। लेकिन यहाँ क्या देखा, आलमीन का रसूल फरमा रहा है कि मैं जिस्म में ज़ौफ़ महसूस कर रहा हूँ। सैयदा ने किस्सा उड़ा दी। जैसे ही इमाम हसन तशरीफ लाए, फौरन आके पूछा कि नाना कहाँ है। कहा वहां चादर के नीचे है। अब लोग एतराज करते कि जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा, हदीस किस्सा पर आप बड़ा जोर देते हैं, आलमीन का नबी, ये किस्सा है क्या? कपड़ा ही तो है। एतराज करने वाला कहता कपड़ा ही तो है, ये कपड़े से ज़ौफ़ कैसे दूर हो गया? मैंने कहा एतराज वो कर जिस जद में नबी ना आ जाए, एतराज वो कर जिस जद में नबी ना आ जाए। मैंने कहा हमें तो नहीं मालूम, लेकिन कुरान ने हमें एक नबी का किस्सा जरूर सुनाया कि जनाब याकूब हैं, यूसुफ को इतना रोए कि आंखों में ज़ौफ़ आ गया। घबरा तो नहीं गए? अच्छा हूँ हाँ करते आइए ताकि मुझे पता चले कि आप सुन नहीं हुए बैठे, सुनने के लिए बैठे हैं। इतना रोए कि आंखों में
ज़ौफ़ आ गया। कामरान याद रखना, ये कुरान ने हमें बताया। कितना रोए? 18 साल। कितना रोए? 18 साल। भाई इस मजमे के अंदर कुछ लोग ऐसे बैठे हैं जिनकी 60 साल से ज्यादा उम्र हो गई, 70 साल के करीब होंगे। सारी जिंदगी आका हुसैन को रोते गुजर गई, नस्लें गुजर गई। किसी एक ज़ईफ को दिखा दो जिसने आके कहा आका हुसैन को इतना रोया कि आंखों में ज़ौफ़ उतर आया। एक नहीं मिलेगा कि जो कि आका हुसैन को इतना रोया कि आंखों में ज़ौफ़ उतर आया। लेकिन अल्लाह कह रहा है कुरान मजीद में, याकूब यूसुफ को इतना रोए कि आंखों में ज़ौफ़ उतर आया। क्या वजह है? आज मोमिनीन की आंखों में ज़ौफ़ नहीं, याकूब की आंखों में ज़ौफ़ क्यों आ गया? और वजह तो सीधी है, याकूब यूसुफ को रोए है, मोमिन फखरे यूसुफ को रोता है। यहां आंखों में ज़ौफ़ आया, भाई गए मिस्र, यूसुफ सामने है, पहचाना नहीं। तवज्जो का तालिब। भाई देखें, अगर सिर्फ मुझे दाद और दुआएं और सिर्फ आपके हाथ खड़े करवाने हैं तो मैं 5 मिनट का काम, लेकिन मैं चाह रहा हूं कुछ आपके हवाले कर दो। भाई गए मिस्र, यूसुफ सामने खड़ा है। किसी ने नहीं कहा कि ये यूसुफ है, किसी ने नहीं पहचाना, किसी को यूसुफ की खुशबू भी ना आई। जुमला मेरे लेते चले जाना, बेदार मजमा है, याद रखिएगा जो गौर से सुन रहे हैं, जुमला लेते चले जाए। भाई वहां पर पता चला कि याकूब की आंखों में ज़ौफ़ है। कुरान ने हमें बताया यूसुफ ने अपना कुर्ता भेजा, यूसुफ ने कुर्ता भेजा, यूसुफ ने कुर्ता भेजा। अब एतराज करना, कुर्ता भी तो कपड़ा है ना, ये याकूब का ज़ौफ़ दूर कैसे कर सकता है? अब याद रखें, यहां से कुर्ता आया तो याकूब की आंखों से लगा, ज़ौफ़ दूर हो गया। वहां चादर आई मोहम्मद मुस्तफा पर, ज़ौफ़ दूर हो गया। अब 1400 साल के बाद जो बैठे हुए ये ज़ौफ़ कैसे दूर करे? ना इनके पास यूसुफ का कुर्ता है, ना इतनी हिम्मत कि सैयदा की किसा का वास्ता ही दे सके। तो कहां से वो कपड़ा आए, कहां से वो चादर आए जो मोमिनीन का ज़ौफ़ दूर करते? अल्लाह ने कहा, ना मैंने पिछली उम्मतों को इसके बगैर रखा, ना अगली उम्मतों को इसके बगैर तो रखूंगा। जो याकूब का ज़ौफ़ दूर करे उसे कुर्ता यूसुफ कहते हैं, जो मोहम्मद का यूसुफ दूर करे उसे किसाए सैयदा कहते हैं, और जो मोमिन का ज़ौफ़ दूर कर दे उसे बरहरे अलमे अब्बास कहते हैं। तवज्जो है ना? मैं शुक्रगुजार। यक ज़बान होके दोनों हाथ बुलंद करके हैदरी। वहां कुर्ता चला है, किनान पहुंचा नहीं। मैं यहीं पे तमाम करूं। किनान पहुंचा नहीं, रास्ते में याकूब खड़े हो गए। कहा मुझे यूसुफ की खुशबू आ रही है। मैं शुक्रगुजार हूं, मैं शुक्रगुजार हूं। इस वक्त में बड़ा अच्छा सुन, मुझे यूसुफ की खुशबू आ रही। 7 और रिश्तेदार बैठे, उनका हमें तो नहीं आ रही। याकूब तुम्हें क्या हो गया? आंखों में ज़ौफ़ है, नजर आता कुछ नहीं। अचानक खड़े हो गए, यूसुफ की खुशबू आ रही है। अब जुमला लेता चले जाएगा, दामन वक्त में गुंजाइश नहीं है। मैं शुक्रगुजार हूं जो हाथ उठा के दाद भी दे रहे हैं और ज़बान से मेरा साथ भी दे रहे हैं। अगर मेरा रिस्क दाद बने तो मुझ तक पहुंचा दीजिएगा, पर होते तो परवाज करके जुमला आपके हवाले करता। भाई मिस्र से मिलकर आ रहे हैं, उन्होंने नहीं कहा कि यूसुफ की खुशबू आ रही है। यहूदा कुर्ता लेकर आ रहा है लेकिन उसे खुशबू नहीं आई। याकूब दोस्तों में बैठे हैं, अहबाब रिश्तेदारों में बैठे हैं, याकूब को खुशबू आई है, रिश्तेदारों को नहीं आई, बहनों को खुशबू नहीं आई, दूसरे भाइयों को खुशबू नहीं आई। याकूब खड़े हो गए, मुझे यूसुफ की खुशबू आ रही है, मुझे यूसुफ की खुशबू आ रही है, मुझे यूसुफ की खुशबू आ रही है। और कुर्ता सामने आया नहीं, अभी रास्ते में है। याकूब खड़े हो गए, मुझे यूसुफ की खुशबू आ रही है। वह रसूल चादर के नीचे है, सैयदा दरवाजे के पास इमाम हसन आए। ये नहीं कहा मैंने नाना को आते देखा, या साहबा ने बताया या पापा ने बताया, कहा अम्मा सलाम, मुझे नाना की खुशबू आ रही है। आप सलामत। तवज्जो है ना? थक गए तो मैं हाजिरी हो गई, नहीं तो एक ऐसा नारा सुना दे कि पता चले आप सुनने के लिए आए बैठे।
हैदरी, मैं शुक्र जियो सलामत बेदारी का सबूत देते हुए हैदरी, मैं शुक्र गुजार। इमाम हसन तशरीफ लाए, अम्मा मुझे नाना की खुशबू आ रही है। इमाम हुसैन तशरीफ लाए, अम्मा मुझे नाना की खुशबू आ रही है। मैं चैलेंज करता हूं, पता नहीं किबला ने किसी रिवायत में पढ़ा हो या मेरे भाई ने, मेरी नजर से तो नहीं गुजरा, किसी उम्मुल मोमिनीन ने वहां पे कहा मुझे सरताज की खुशबू आ रही है। किसी जौजा ने कहा हो कि रसूल खुदा की खुशबू आ रही है। नहीं, इमाम हसन तशरीफ लाए, कहा मुझे नाना की खुशबू आ रही है। इमाम हुसैन तशरीफ लाए, कहा मुझे नाना की खुशबू आ रही है। मौला अली तशरीफ लाए, कहा सैयदा मुझे अपने अम और भाई की खुशबू आ रही है। अब जुमला मेरा जाया न जाए, यहाँ रसूल खुदा के पास और भी अज़वाज मौजूद है और ये तारीख गवाह है कि जब एक जौजा ने चादर के नीचे आने की ख्वाहिश की तो रसूल ने कहा कि इधर नहीं आ सकती, जहां हो खैर पे हो। जियो सलामत रहो, आबाद रहो हैदरी। लेकिन किसी ने नहीं कहा कि मुझे रसूल की खुशबू आ रही है, अपने सरताज की खुशबू आ रही है। वहां पे सिर्फ याकूब ने कहा मुझे यूसुफ की खुशबू आ रही है। यहूदा को खुशबू नहीं आई, रिश्तेदारों को खुशबू नहीं आई, लेकिन सिर्फ याकूब को आई। यहाँ बाकी अज़वाज को नहीं आई, सहाबा को नहीं आई। सिर्फ अहले बैत ने कहा मुझे नाना की खुशबू आ रही है या भाई की खुशबू आ रही है। इसका मतलब यह हुआ मकाम इस्मत की खुशबू सिर्फ मासूम को आया करती है। मैं शुक्र गुजार। हैदरी, तमाम करो, तमाम करो। आखिरी फजाइल के दो चार जुमले आए, तशरीफ लाए, लेकिन डायरेक्ट चादर के नीचे नहीं चले गए। का नाना इजाजत है, इतनी खामोशी से नहीं, नाना इजाजत है मैं चादर के नीचे आ जाऊं? कौन पूछ रहा है? जिसने मोहरे नबूवत पर बैठते हुए ईद के दिन जिद करके बैठा, इजाजत लेके नहीं बैठा। मौला अली तशरीफ लाए, आखिरी जुमले फजाइल तमाम। का भाई इजाजत है, आका इजाजत है मैं भी चादर के नीचे आ जाऊं? कौन पूछ रहा है जिसने मोहरे नबूवत पे कदम रख दिया? वो पूछ रहे कि मैं चादर के नीचे आ जाऊं, इजाजत लेके जाओ। इमाम हुसैन तशरीफ लाए, नाना इजाजत है मैं किसा के नीचे आ जाऊं? मैं कहूंगा आका हुसैन ये तो आपको उस वक्त पूछना चाहिए था जब सहाबा सजदे में थे, आलमीन का रसूल सजदे में था। जुमला आखिरी है और जुमला आपके हवाले करने लगा। मैं फिर चैलेंज करके कह रहा हूं, अगर ये जंजीर हाथों से पकड़ लो, ये जंजीर टूटी नहीं, मैंने दर सैयदा से कुछ मांगा नहीं। ये कौन पूछ रहा है कि इजाजत है मैं किसा के नीचे आ जाऊं? इमाम हसन ने पूछा, वो पूछ रहा है जो ईद के दिन मोहरे नबूवत का सवार है। मौला अली ने पूछा कि मैं चादर के नीचे आ जाऊं, वो पूछ रहा है जो कदमों से समेत मोहरे नबूवत का सवार है। फिर आका हुसैन ने पूछा मैं चादर के नीचे आ जाऊं? इजाजत लेकर जा रहे हैं। मैं इनका मौला क्या वजह है? सजदे में रसूल का सर था, आप पुश पर इजाजत लेकर नहीं बैठे और 70 दफा उन्हें कहना पड़ा। जब आप उतरे तब सर उठाया, कहा वो अल्लाह की मस्जिद थी। ये मैं पूछ रहा हूं नाना इजाजत है मैं चादर के नीचे आ जाऊं? या आका हुसैन ने चादर के नीचे जाते हुए इजाजत लेकर उम्मत को बता दिया कि अल्लाह की मस्जिद और है, सैयदा की चादर। कैम 5 मिनट